साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तथागत के धम्मों पर जबरदस्त प्रवचन लेके आया हूं। आज संडे का दिन है और जरूर सुनिए। आज मैं बहुत खुश हूं और खुश इसलिए हूं कि मुझे बहुत बढ़िया तरीके से धम्म पर लाइव जाने का अवसर मिला है और तथागत के धम्म पर बातचीत करते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो तथागत जब अपना शरीर छोड़ रहे थे, पहली चीज तथागत अपना शरीर छोड़ रहे थे और जब निर्माण हुआ कि भाई तथागत जाने के बाद उत्तराधिकारी कौन हो तथागत के धम्म का, तो तथागत ने कहा कि धम्म का उत्तराधिकारी धम्म ही रहेगा। संग धम्म की व्याख्या कर सकता है। फिर तथागत ने एक और बात कही, धम्म और विनय पर मैंने जो शिक्षा आप लोगों को दी है, वो शिक्षा में एक बात बहुत जरूरी ध्यान रखना, और वो ये है कि धम्म में कोई बदलाव नहीं हो सकता। धम्म में कोई बदलाव नहीं हो सकता, विनय में बदलाव हो सकता है। विनय यानी अनुशासन में बदलाव हो सकता है। वो समय काल देश परिस्थिति और लोगों के अनुसार उसमें बदलाव किया जा सकता है। समय काल देश परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव किया जा सकता है। तो तथागत ऐसा क्यों कह रहे थे? देखिए, विनय किसको लागू होता है? विनय व्यक्ति के लिए होता है। व्यक्ति यानी भिक्षु एक व्यक्ति है। हर व्यक्ति की अलग अलग स्थिति होती है। अब कोई भिक्षु अगर बीमार है, अब धम्म के अंदर है कि उसे एक बार भोजन करना है, लेकिन बीमार है तो उसे भोजन दोबारा भी करना पड़ सकता है, 3 बार भी करना पड़ सकता है, डॉक्टर के नियमानुसार करना पड़ सकता है। तो तथागत जो बातें कहते थे वो सभी बातें व्यवहारिक है। तथागत जो बातें कहते थे वो सारी बातें व्यवहारिक है। अगर कोई बातें व्यवहारिक नहीं है तो वो बातें टिक नहीं सकती, आप उसको अमल में नहीं ला सकते हो। तथागत ये चाहते थे कि बातें अमल में आए, सामान्य से सामान्य इंसान इन बातों को ग्रहण करके अपना भला कर सके और अपने को दुख रूपी इस जंजाल से मुक्त कर सके। ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर है और तथागत विदाउट ऑब्जेक्ट की बात नहीं करते। तथागत विदाउट ऑब्जेक्ट के लिए काम नहीं करते। तथागत का ऑब्जेक्ट टोटल क्लियर है और उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से तथागत बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट है दुख से मुक्ति। विनय किस लिए? दुख से मुक्त करने के लिए। धम्म किस लिए? दुख से मुक्त करने के लिए। ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर है। हमें क्लियरिटी के साथ में बातों को समझना होगा, जानना होगा। अगर हमने क्लियरिटी के साथ में बातों को समझा नहीं, जाना नहीं, तो कहीं नहीं कहीं हम अपनी समझ को दुरुस्त नहीं करेंगे और हम भी भक्त बन के रह जाएंगे। भक्त और भक्त बन के रहने में भक्ति करते रहो और कोई आकर आपको मुक्ति दे देगा। भक्ति में मुक्ति नहीं है, पहली चीज समझना। भक्ति में मनोरंजन है, मन का रंजन। मन चलता है कि मन अभी इधर नहीं लग रहा था तो भक्ति में लगा दो, प्रशंसा करने में लगा दो, गुणगान। तो भक्ति किस चीज की? गुणों की भक्ति। गुणों की भक्ति की जाती है और मन को रमन किया जाता है, लेकिन वो अस्थायी रूप से आपको आनंद प्रदान करते, अस्थायी रूप से। तो मैं सब्जेक्ट के ऊपर आ रहा हूं। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है तथागत का धम्म।
और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप धम्म को बहुत गहराई से आप लेना शुरू करिए। धम्म को आप बहुत गहराई से लेना शुरू करिए और धम्म के लिए दान देना शुरू कर दीजिए। प्रचार प्रसार करने के लिए धम्म के लिए भवन बनाना शुरू करिए। धम्म के लिए साहित्य का निर्माण करिए। धम्म के लिए प्रशिक्षण निर्माण करिए। तो धम्म के लिए हमें बहुत से कार्य करने की जरूरत है। तो सब्जेक्ट को इधर उधर न हटा के मैं सीधी बात पर आ रहा हूं। धम्म और विनय, धम्म और विनय की जहां बात है तो धम्म स्थायी है, अपरिवर्तनशील सत्य है। धम्म अस्थायी है, अपरिवर्तन मतलब क्या बोलेंगे, अपरिवर्तनीय सत्य है, मतलब परिवर्तनीय नहीं है। हिंदी के बड़े बड़े शब्द उच्चारते वक्त बड़ा, लेकिन विनय क्या है, परिस्थिति अनुसार लचीला नियम है ना। जैसे नदी का पानी, पानी लचीला है लेकिन सागर लचीला नहीं है, सागर में पानी रहता है। धम्म के अंदर में विनय है, विनय लचीला है लेकिन धम्म स्थिर है, प्रिंसिपल स्थिर है। समझना, नाव एक वाहन है, धम्म एक वाहन है हमारे लिए। उस वाहन के साथ सफर करके हमें अपने मुक्ति के पथ पर जाना है। तो विनय में बदलाव संभव है ताकि संघ की साधना संचालन सुचारू रूप से चले। समझना, शब्द बड़े गहरे हैं, हमें ये शब्द समझाने वाले लोग नहीं मिले बहुत बार। हमें आज रिसर्च करना पड़ रहा है, हमें खुद एलान मस्क का बनना पड़ रहा है धम्म के मामले में। हम अभी ये कह नहीं सकते कि हमारे पास में ये गुरु है, ये हमें ये शिक्षा देंगे, क्योंकि अगर हम उनके भरोसे पे रहेंगे और हम ये कहेंगे कि मुझे अपने आप मिल जाएगा, तो फिर आप कहीं नहीं कहीं अज्ञान में पड़े हो, आप कहीं नहीं कहीं आलस्य में पड़े हो और आप कह रहे हो कि मुझे कोई, मेरी मम्मी आएगी, खाना बना के देगी और थाली मेरे सामने परोसेगी और फिर चम्मच ला के मेरे मुंह में भी चम्मच से डालेगी। ऐसा अभी नहीं होने वाला है। आज की मॉडर्न मम्मियाँ ऐसा नहीं करने वाली है, बोलेगी खाना बनाओ, ऑर्डर करो, खा लो। अभी थोड़ा समय बदल रहा है ना। तो विनय, विनय में क्या है, बदलाव है। विनय में बदलाव है, धम्म के अंदर बदलाव नहीं है। तो समय, समाज और परिस्थितियां बदलती रहती है। पहली चीज समझना, समय, समाज और परिस्थितियां बदलती रहती है। उस वक्त बारिश के वक्त कहीं जाने के लिए मनाही थी, क्यों, नदियां बहुत ज्यादा थी, रोड नहीं थी तथागत के समय में, इसलिए वर्षावास होता था। भिक्षु वर्षावास करते थे। वर्षावास में क्या करते थे, वो ज्ञान को, धम्म को जो उन्होंने सीखा है उसको और डेवलप करते थे। उस पर मनन चिंतन होता था, उस पर डिबेट डिस्कशन होता था और उपासकों के साथ उस पर बातचीत होती थी। और उपासकों का एक काम रहता था कि भिक्षुओं को भोजन दे, उनकी आवास की व्यवस्था करे, उनके लिए सारे, और भिक्षुओं का काम ये रहता था कि धम्म का इन्वेंशन करे, समझे, क्योंकि धम्म तो बहुत बड़ा है, उसको समझना है, उसको ग्रहण करना है, फिर उपासकों के जीवन में उसको कैसे लागू करना है, ताकि उपासकों की मेंटलिटी की वृद्धि हो सके, उनकी प्रज्ञा जग सके, उनके परिवार में शांति आ सके, डिसिप्लिन आ सके, उनका व्यवसाय अच्छा चल सके, उनके लिए एक सुख समृद्धि का वातावरण तैयार हो। तो दान की जो प्रक्रिया जो होती थी, दोनों तरफ से होती थी। भिक्षु धम्म का दान करते थे और ये वस्तुओं का दान करते थे। दान की प्रक्रिया दोनों तरफ से होती थी और दोनों तरफ से होकर उसका प्रचार प्रसार होता था। तो प्रचार प्रसार होता था, इसीलिए उपासकों को उपोषित व्रत दिए जाते थे। उपोषक, 4 उपोषित व्रत, पूर्णिमा, अमावस्या और अष्टमी। पूर्णिमा यानी पूर्ण चंद्र, पूर्णिमा यानी पूर्ण चंद्र,
अमावस्या यानी पूर्ण चंद्र का विलुप्त होना, फिर अष्टमी यानी आधा चंद्र, और फिर सेकंड अष्टमी यानी आधा चंद्र। ऐसा 4 श्रृंखला बनती थी। 4 श्रृंखला के अंदर में आपने देखा होगा कि पूर्णिमा एक जागरण वाली रात होती, जागरण है ना, शीतल वाली, जागरण वाली। और अधिकतर जो अरहत को प्राप्त हुए, जो संबोधि को प्राप्त हुए, वो लोग पूर्णिमा के दिन में हुई, पूर्णिमा के दिन में हुई। तो पूर्णिमा बहुत अच्छा माना जाता है। और आपने देखा कि त्रिगुण पावन पूर्णिमा हम मनाते हैं। तथागत का मतलब जो सिद्धार्थ गौतम थे, उनका जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ, उनका संबोधि पूर्णिमा के दिन हुआ, उनका परिनिर्वाण भी पूर्णिमा के दिन हुआ। चलिए, ये एक बात है। तो उपोषित दिन क्यों होते थे कि आप तो सप्ताह भर तो नाच गाना डांस ये वो कुछ हर कुछ कर रहे हैं, पत्नी के साथ एंजॉय कर रहे हैं सब, लेकिन ये एक दिन, इस सप्ताह में एक दिन आप छुट्टी मनाओ, अपने आप को विहार के अंदर में अटैच करो, आप धम्म के अंदर अटैच करो, और अटैच करके आप वो सीखो और जानो, और वो अनुभव लो, वो आध्यात्मिक अनुभव लो। इसलिए उपोषित व्रत होते थे। उपोषित व्रत में 5 शीलों के साथ 3 अन्य शील ग्रहण किए जाते थे, और उसको अष्टशील कहा जाता था। उपोषित व्रत में अष्टशील धारण करना होता था, और अष्टशील के बारे में सभी लोगों को लगभग मालूम है। 5 शील के अलावा उच्च शासन नहीं ग्रहण करना है, और गंध लेप वाली चीज़ें नहीं लगाना है, और विकाल भोजन नहीं करना है। इस टाइप की चीज़ें उसमें और इन्वॉल्व थी, और ब्रह्मचर्य का जीवन उस समय उस दिन जीना है, इस टाइप से। तो उपोषित व्रत भी उसका ये था। तो अभी हम सीधी अपने धम्म पर आते हैं कि धम्म क्या है। सबसे पहले धम्म क्या है ये समझना जरूरी है। तो धम्म वो चीज़ है कि जो तथागत ने व्याख्यात की है। पहली चीज, तथागत ने जो व्याख्यात किया है, जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, जो लाइन ऑफ थिंकिंग दी है, वही धम्म है। जो उन्होंने संसार के अंदर में धम्म पहले से ही था, धम्म पहले से ही था, लेकिन धम्म की व्याख्या किसने की? तथागत ने की। धम्म की व्याख्या तथागत ने की। धम्म तथागत के जाने के बाद भी रहने वाला है, हमारे जाने के बाद भी रहना है। धम्म स्थिर है, लेकिन अगर हमने उसका उपयोग किया तो हमें उसका फायदा होगा, अगर हमने उसका उपयोग नहीं किया तो हमें कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो हम अलग अलग जो महत्वपूर्ण जो बातें तथागत ने कही है, उस पर हम आज की बातें देखेंगे। और धम्म के अंदर में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है 8 पाथ, है ना। तो 8 पाथ में क्या है कि राइट व्यूज यानी सम्यक दृष्टि। तो इसमें काज और इफेक्ट के लॉ को समझना, पहली चीज उसको प्रतीत्य समुद्पात समझ। सम्यक दृष्टि का मतलब प्रतीत्य समुद्पात। इस संसार के अंदर में अनित्य है, सारी चीज अनित्य। यहां पर कोई आत्मा वात्मा नहीं है, अनात्मा, अनित्य, अनात्मा और दुख, ये 3 चीजों को बेस मानकर बात यहां पर होती है। दुख यानी दुख है तो दुख का विनाश है, दुख का विनाश करना है। सारी चीज परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है इसलिए विकास है। बीज है, बीज का पेड़ बनता है, और पेड़ को फलाते और फला के फिर उसके बीज बनते, तो परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील के कारण ही यहाँ पे प्रोग्रेस है। तो हमें राइट परिवर्तनशील, सही परिवर्तनशील के लिए काम करना है। रॉन्ग परिवर्तन है और एक राइट परिवर्तन है। तो एक जो मॉरल वाला सिस्टम है उस सिस्टम के साथ लग के काम करना है। अब ये समझना होगा, है ना। तो सारी चीज परिवर्तनशील है, तो उस चीज को सम्यक दृष्टि के माध्यम से समझना, जानना। तो सम्यक दृष्टि
सम्यक दृष्टि की जो मैं बात कर रहा था, कर्म फल को समझ के निर्णय लेना, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी करने जाए, पहले सोचो, थिंकिंग करो। तो 4 आर्य सत्य सम्यक दृष्टि के अंदर में आते, 4 आर्य सत्य आते और प्रतीत्य समुत्पाद, ये दोनों चीजों को अगर आप जानते हो तब आपको सम्यक दृष्टि प्राप्त होगी। अगर इस चीज को अगर आप नहीं समझते हो, नहीं जानते हो, तो आपको सम्यक दृष्टि नहीं समझ में आएगी। तो सम्यक दृष्टि समझने के लिए आपको सम्यक मार्ग समझना होगा, क्योंकि सम्यक मार्ग अगर आपके पास नहीं है, आप गलत मार्ग में निकल गए तो भी आपको सम्यक दृष्टि समझ में नहीं आएगी। क्योंकि एक नशे में पड़ा हुआ व्यक्ति, उसको कहो कि सम्यक दृष्टि समझो, वो नहीं समझेगा, उसको तो जो काम देंगे वो कर लेगा। लेकिन सम्यक दृष्टि के लिए आपको बहुत गहरी डीपली लेवल पे जाना होता है, उसमें संवेदना हो तक आपको पकड़ना होता है, एक एक संवेदना तक। और शराब पीने के बाद तो आपकी संवेदना गायब हो जाती है। फिर कोई कामांध व्यक्ति है, काम वासना के अंदर है, उसको बोलो सम्यक दृष्टि समझोगे तो उसको नहीं समझ में आओ, वो तो लड़कियों के चक्कर में घूम जाएगा। और फिर एक भूखा है, नंगा आदमी है, भूखा है, पीड़ित दे रहा है अपने शरीर को, बहुत त्याग कर रहा है, बोले मैं त्याग कर रहा हूँ, मैं तो खाना नहीं खा रहा हूँ, उसको भी सम्यक दृष्टि प्राप्त नहीं होगी। क्यों सम्यक दृष्टि इसलिए प्राप्त नहीं होगी, उसको सम्यक मार्ग पे आना पड़ेगा, पहले मार्ग पर आना पड़ेगा। अगर मार्ग पे ही नहीं आएंगे तो अष्टांग मार्ग ओपन ही नहीं होगा। तो सम्यक दृष्टि एक चाबी है। डॉक्टर बाबा साहब ये लिखते हैं अपने बुद्धा एंड हिज धम्मा में, सम्यक दृष्टि एक चाबी है कि लॉक ओपन होता है, गेट ओपन होगा। जब गेट ही ओपन नहीं होगा तो आप तो बाहर ही पड़े रहोगे। तो बहुत लोग नाच गाना कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, लेकिन भवन के बाहर है, वो बुद्ध धम्म के अंदर एंट्री नहीं मारी उन्होंने, लेकिन बाहर ही कर रहे कि हम सब जान रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, हम सब तंत्र मंत्र यंत्र और पता नहीं कौन सी ध्यान और कौन सी साधना शरीर को पीड़ा दे रहे, लेकिन मार्ग ही ओपन नहीं रहा। जब मार्ग ओपन नहीं होगा तो दुख मुक्ति का अगर मार्ग ओपन नहीं होगा तो निब्बान का साक्षात्कार भी नहीं होगा, निब्बान की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो तथागत के धम्म को बहुत गहराई से समझना है, गहराई से जानना। अगर आपने गहराई से नहीं पकड़ा, गहराई से नहीं जाना, गहराई से नहीं समझा, तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। फिर आप तो बोलोगे मैं सब जानता हूं। और हमारे सामने तो बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई अभी, सब जानने वाले लोगों की, सब जानने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। वो ऐसा पूछते हैं कि आपको कितनी जानकारी है, और वो ऐसा इसलिए पूछते हैं कि वो तालमेल करना चाहते हैं, आपकी जानकारी उनकी जानकारी। मैं कह रहा हूं कि उधर आप मत जाओ, आप ये जानो कि आपने धम्म को कितना जाना है। आप लोगों के अनुसार मत ये करो, आप बुद्ध धम्म और संघ के शरण में जाके, बुद्ध धम्म और शरण में जाकर धम्म को समझो, धम्म को जानो। जब आप धम्म को समझोगे, जानोगे, तब आप सम्यक दृष्टि के अंदर में आओगे। तो सम्यक दृष्टि एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। सम्यक दृष्टि, जब आपको सम्यक दृष्टि प्राप्त हो जाए तब सम्यक संकल्प की तरफ बढ़ना है, संकल्प करना है। अगर आपने संकल्प नहीं किए, आपने इच्छा शक्ति नहीं जगाई, इच्छा शक्ति 2 प्रकार की होती है, एक रॉन्ग इच्छा शक्ति, एक राइट इच्छा शक्ति, इंटरनल, है ना। तो तथागत ने कहा कि लोभ इच्छा, तो लोगों ने लोभ को छोड़ दिया, इच्छा को पकड़ लिया, बोले हमारी इच्छा ही नहीं है, आलस में पड़े हैं, बोलते कि हमने सब पा लिया। आलस में पड़ना सब पाना नहीं है। अल्पेच्छ हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं, छोटी सी इच्छा है। तो अपने विजन को डाउन करना भी कोई बड़ा काम नहीं, व्याख्या की अनिव्याख्या नहीं करना। तथागत का धम्म महासागर जैसा है, महासमुंदर जैसा है, और महासमुंदर को समुंदर जैसे ही जानना होगा, और जानोगे तभी आपको पकड़ में आएगा। ये भिखारियों का धम्म नहीं है, पहले समझ लेना। ये भिखारियों का धम्म नहीं है, ये अज्ञानियों का धम्म नहीं है, ये कंजूस लोगों का धम्म नहीं है, ये चोरों का धम्म नहीं है, ये विद्वान लोगों का धम्म है। इसमें विद्वत्ता के शिखर पे चढ़ना होगा, जाना होगा। आपके अंदर में वो बल है, शक्ति है, आपके अंदर में वो क्षमता है कि आप बोलो कि मैं जाने के लिए तैयार हूं, तो आप इस धम्म की तरफ आओ। नहीं तो फिर तथागत की मूर्ति रखो, त्रिशरण पंचशिला करो, पूजा करो, अपना काम धंधा करो, अपना काम धंधा करो, रात में शराब पियो, कैसे भी जियो। कौन आपको मना कर रहा है? बोले मैं बहुत खुश हूँ, है ना, मैं बहुत खुश हूँ, मरी हुई मछली बन जाओ, नदी के साथ बहते बहते समुद्र में जाके मर जाओ, उससे कुछ नहीं, आपका कोई लक्ष्य नहीं, कोई डेस्टिनेशन नहीं। लेकिन अगर आपको तैरना है, अगर आपको तैरना है, आपको लक्ष्य चाहिए, तो लक्ष्य निर्माण करने होंगे, लक्ष्य साधना होगा। तो लक्ष्य ऐसी साधना होगा कि आपके जीवन के अंदर में अष्टांग मार्ग क्या है, लक्ष्य इस लेवल के लेने होंगे कि आपको दुख से मुक्त होना है।
तो यहाँ पर एक एक लक्ष्य साधने, संकल्प होना, मतलब संकल्प होना कि मैं एक गोल है, मेरा एक लक्ष्य है, मैं इसको डिसाइड कर रहा हूं और मैं उसको हासिल करूंगा। संकल्प क्या लेना है, संकल्प क्या लेना है, उसका बेस क्या है संकल्प लेने का। पहला संकल्प अगर आप ले सकते हो तो पहला संकल्प, मैं कुछ संकल्प के बारे में बात करूंगा। पहला संकल्प अगर आप ले सकते हो, वो ले सकते हो मैत्री का संकल्प। तो राइट इंटेंशन, मैत्री का अगर आपका इंटेंशन है तो आप अपने जैसा दूसरों को देखोगे, फिर आप हिंसक व्यक्ति नहीं बनोगे, आप अहिंसावादी बनोगे। यार इनका भी संरक्षण होना चाहिए, मेरा भी संरक्षण हो, इनका भी संरक्षण। आपके कारण कुछ चीजों का निर्माण शुरू हो जाएगा, आपके कारण कुछ चीजों का निर्माण शुरू हो जाएगा। मैत्री आपको क्या करेगी, इंटरनली रूप से प्रफुल्लित करेगी, आनंदित करेगी। मैत्री स्वच्छ है, मैत्री स्वच्छ है, मैत्री के अंदर में प्रकाश है, मैत्री के अंदर आनंद है, मैत्री के अंदर में वो गुण है कि जो गुण चांद के अंदर में नहीं है, उससे बड़े गुण मैत्री के अंदर में, चांद से भी बड़े, क्योंकि चांद भी किसी के प्रकाश के ऊपर निपेंड है, चांद भी प्रकाशित है, लेकिन मैत्री तो आपके अंदर से उद्गम होने वाली है। मैत्री आपके अंदर से उद्गम होने वाली है और मैत्री सर्वव्यापक है। मैत्री और प्रेम में अंतर है। प्रेम यानी किसी एक दूसरे के प्रति किया गया प्रेम, लेकिन वही प्रेम जब विस्तृत हो जाता है तो मैत्री का रूप धारण करता है। मैत्री एक प्रेमी प्रेमिका से प्रेम करता, वो प्रेम है। आप अपने बच्चों से करते हो प्रेम है, आप अपनी संपत्ति से प्रेम है, लेकिन आप ये कहते हो कि मेरी संपत्ति मेरे बच्चे, वैसे दूसरे के बच्चे, पर दूसरे के बच्चों के साथ भी प्रेम करते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझ लेना, कुछ बोलेंगे कि मैं अपने पत्नी से भी प्रेम करता हूं, दूसरे की पत्नी से भी प्रेम वहां व्यवहारिक थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, उधर नहीं जाना। नहीं तो आप बोलेंगे मेरे कई महिलाओं के साथ मेरा प्रेम संबंध है, वो व्याख्या अलग हो जाएगी। आपका प्रेम वहां पे माता और बहन का प्रेम होना चाहिए, उधर अलग। पत्नी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करते वो अलग प्रेम है, वो आसरा का प्रेम है ना। वो आपका लिमिटेशन होना चाहिए, उसमें अनलिमिटेशन नहीं है, वो लिमिटेशन है ना, अनलिमिटेशन है ना। खाने में अल्कोहल मिल रहा है, उतना ही खाओ, उतना ही पियो जितना बॉडी के लिए जरूरी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खूब अल्कोहल ले लो, खूब अपचन हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा। इसलिए उधर नहीं जाओ, मतलब समझना, कुछ व्याख्या की अव्याख्या मत समझना। मैत्री का रूप ब्रह्मांडीय रूप है, इसलिए पहले मैत्री का संकल्प लेना। अगर आपने मैत्री का संकल्प लिया तो करुणा का संकल्प आपके साथ में आएगा। मैत्री का संकल्प लिया, करुणा का संकल्प आएगा, मैत्री के अंदर से ही आपकी सारी चीजें आएगी। तो मैं व्याख्या धीरे धीरे करना शुरू करूंगा और व्याख्या को विस्तृत रूप देना शुरू करूंगा, लेकिन आप उसको सजगता के साथ सुनो, जानो। मैत्री के बाद करुणा का संकल्प है ना, करुणा के बाद में अहिंसा का संकल्प। करुणा है वही अहिंसा है, और जहां अहिंसा है वही त्याग है। त्याग करना, बुरी बातों का त्याग करना, बुरी चीजों का त्याग करना। तो आपको कुछ अच्छे संकल्प लेना है। द्वेष रहित होने का संकल्प, उसको दूसरे तरीके से कहते हैं ना, अहिंसा का संकल्प, अद्वेषी का संकल्प है ना, घृणा रहित होने का संकल्प यानी करुणा का संकल्प। अद्रोह का संकल्प, द्रोह नहीं करना, नमक हरामी नहीं करना, असत्य का त्याग करना, मतलब सत्य की तरफ आना, क्योंकि आप निब्बान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। पहली चीज, आप दुख से मुक्त, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, दुख से मुक्त होना। उस दुख के मुक्त होने के ऑब्जेक्ट को पूर्ण करने के लिए आपको आपका परिवार का, आपका जीवन का ढांचा तैयार करना होगा। अष्टांग मार्ग व्यवहारिक है, कोई जंगल में जाके बैठने वाला मार्ग नहीं। अष्टांगिक मार्ग व्यवहारिक है, समाज के अंदर में अनुशासन, डिसिप्लिन, व्यवहार, कर्म, मन, वाचा, शरीर, चित्त, इसका सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर में उन्नति भी है, इंटरनल उन्नति भी है, धन भी है, सम्मान भी है, सारी चीजें, और मुक्ति भी है। तो वो एक परिपूर्ण जीवन की कल्पना है, परिपूर्ण जीवन की, परिपूर्ण आनंद की। ये झूले वाला आनंद नहीं, सुख कर दुख और ये और अपेक्ष, इधर झूलने वाला आनंद है, परिपूर्ण। वो डेस्टिनेशन है, रास्ता है, उस रास्ते की तरफ जाने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। इसलिए सम्यक दृष्टि के बाद में
सम्यक व्यू, राइट व्यू के बाद में राइट इंटेंशन, राइट संकल्प ये लिया गया है। ये लिया गया है। तो काम शुरू करने से पहले सोचना क्या ये दूसरे के लिए भी हितकारक है। ये बेस है, फाउंडेशन है, सम्यक लक्ष्य। क्योंकि कोई आके आपको बोल सकता है कि देश विरोधी गतिविधियां करना है, मैं आपको 10 करोड़ दे रहा हूं, देश की सूचना मुझे दो, विदेशी आकार आदमी है, तो वहां ये सोचना है कि ये मेरे देश के विरोध में, मेरे लोगों के विरोध में, ये देश के विरोध में किया जाना। उसको बोलो नहीं भाई साहब मैं ये नहीं करने वाला, बल्कि कोशिश ये करो कि उसको पकड़वा भी दो, क्योंकि वो देश के विरोध में काम कर रहा है, सोसाइटी के लिए विरोध में काम कर रहा है। ऐसा ही आपके निब्बान पथ के लिए, आपके दुख मुक्ति के मार्ग के लिए जो कुछ आपको धर्म के नाम से अधर्म सिखा रहा है, उसको अपनाओ मत, उसको अपनाओ मत, बल्कि उसको वहां से भगाओ। उसको कथा मत करने दो कि तुम्हारा दिमाग खराब करे, वो तुमको कुछ गलत चीज बताए। उसको ऐसा साहित्य प्रचारित करने मत दो, उसका प्रोपोगंडा मत करने दो। उसको बोलो इसको रोको, ये फालतू चीजों को रोको, अच्छी चीजों को बढ़ाओ। विश्लेषण करने के लिए, जानने के लिए ठीक है कि ये मार्ग ऐसा था, लेकिन उसका प्रचार प्रसार मत करो। जहर के बारे में जानना अच्छा है, लेकिन जहर को पीना सही नहीं है। एक्सपेरिमेंट इसलिए तो चूहे पे करते हैं कि मर जाए तो चूहा मर जाए, आदमी नहीं मरे। लेकिन लोग आजाद तरीके से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बोले हम सामाजिक कार्यकर्ता है। रात में खड़ा होके एक व्यक्ति है दिल्ली के, इसमें बोले हमको मालूम है कल क्या होने वाला, हम क्या करने वाले, सारा प्लानिंग बताता है वो सोशल मीडिया पे, और दूसरे दिन उस शहर में दंगा हो जाता है। दंगा जो करते हैं उनको पुलिस पकड़ती है, अंदर करती है। लेकिन मैं ये कहता हूं जो पुलिस पकड़ रही दंगा करने वाले को, उससे भी बड़ा गुनहगार वो है कि उनके दिमाग के अंदर दंगाई वाली भाषा डाल रहा है। इसलिए उन संस्थानों को, उनको मान्यता देना और उसकी प्रशंसा करना बंद करो जिनके संकल्प रॉन्ग है, जो मनुष्य हित में, मानव प्राणी हित में अपना षड्यंत्र चला रहे। देश के विरोध में, जनता के विरोध में चलाया हुआ षड्यंत्र बहुत, उस षड्यंत्र का पर्दाफाश करो। इसलिए तो हम वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का विरोध करते, क्योंकि षड्यंत्र है, ये गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। इसलिए हम मनुस्मृति का विरोध करते, क्योंकि जो लोग कहते कि मनुस्मृति का शासन लाएंगे, संविधान के विरोध में जो बात करते हैं, संविधान को खत्म करेंगे, वो आतंकवादी लोगों से भी बड़े आतंकवादी, वो आतंकवादी लोगों से भी बड़े आतंकवादी है। ये दुष्ट लोगों से भी बड़े दुष्ट लोग हैं। और इन लोगों के माइंड को कंट्रोल करना जरूरी। इनको हिंसा करके मारने की जरूरत नहीं है। लोग बोलेंगे मार, अरे भाई साहब वो विचार है, उसके विचारों को खत्म करने की जरूरत, उसके अंदर भी अच्छाई है, उसके अच्छाई को ये करना है। अभी मैं देख रहा था कि ईरान के अंदर में वो जो बलात्कारी व्यक्ति को उल्टा सुला के वो गोली मार देते हैं, वो बोले कि ऐसा दंड देना चाहिए, तो उससे बलात्कार समाप्त हो जाएगा। डर के मारे आदमी बलात्कार नहीं करेगा, ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन आधा सत्य है, आधा सत्य है, पूरा सत्य नहीं है। बलात्कार एक विचार है, बलात्कार एक विचार है। वो विचार जिन किताबों के अंदर में लिखा है बलात्कार करने का, जो प्रोड्यूस करते, उन पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। बलात्कार एक विचार है, बलात्कार एक ऊर्जा है, काम ऊर्जा है, राइट गलत तरीके से अपनाई गई। जिन लोगों को लगता है कि ठीक है मार देंगे तो मार देंगे, एक बार तो जीवन में यही खुशी है, अंतिम खुशी है, यही जान लो, कर लेते बलात्कार। मरने के तैयार है तो मरने से पहले बलात्कार कर लेगा, वो क्या करोगे तुम? वो मरने के लिए वैसे तैयार है। वहां से अंतिम सत्य नहीं है, अंतिम सत्य उसके मन का परिवर्तन करना, उसकी चित्त का, प्रोग्रामिंग का परिवर्तन करना। इसलिए धम्म की बहुत जरूरत है। मन चित्त और व्यक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए धम्म है। तो बाबा साहब ने संविधान के बाद में अगर धम्म दिया है तो उसका रीजन वही है, संविधान को टिकाने के लिए धम्म की जरूरत है। क्योंकि संविधान चलाने वाले कौन है? इंसान है। संविधान एक किताब है,
इंसान को ट्रेनिंग होना जरूरी है। अगर इंसान ढंग से ट्रेनिंग हो किया है तो वो संविधान को ढंग से चलाएगा। अगर अनट्रेन है तो वहां से भी चोरी करेगा, वहां से भी चोरी करेगा। तो मैं आपको देख रहा हूं कि अनट्रेन आदमी को अगर आपने गाड़ी का पहिया थमा दिया, अगर अनट्रेन आदमी को अगर डॉक्टर बना दिया, अनट्रेन आदमी को अगर आपने न्यायाधीश बना दिया, अनट्रेन आदमी को आपने राजनेता बना दिया, अनट्रेन आदमी को आपने ऑफिसर बना दिया, तो अनट्रेन आदमी क्या होगा, ये अपना काम नियमों के कारण कि भाई सत्ता से मेरे को हटा देंगे, जेल में डाल देंगे, इसके कारण वो डिसिप्लिन तो हो जाएगा, लेकिन परिपूर्ण डिसिप्लिन नहीं होगा। जहां से उसको रास्ता मिलेगा वहां से वो कहीं न कहीं गड़बड़ करेगा। जहां से उसको अवसर मिला वहां पे वो गड़बड़ करेगा। उसकी जो पवित्रता है ये केवल एक नियमबद्ध पवित्रता होगी। डर के ऊपर हम डर के आगे जाके इंटरनल पवित्रता की बात कर रहे हैं कि वो नियमों के कारण, अपने सेल्फ डिसिप्लिन के कारण पवित्र रहे। चोर चोरी करता है, उस चोरी की परिभाषा ये होती जो पकड़ा नहीं जाए वो चोर है, लेकिन जो पकड़ा जाए वो चोर है, ये परिभाषा नहीं। चोर चोरी, चोरी से किया हुआ माल, कहां से? चोरी से प्राप्त किया हुआ माल। अब मैं बोलता हूं कि ऐसा बहुत धन है लोगों के पास में, वो धन को सही उपयोग में लगाओ, अच्छी चीजों को दान में लगाओ। अगर कचरा पड़ा है उस कचरे को खाद बनाओ और अच्छे पेड़ों को दो, उसका उपयोग करो, उसका दुरुपयोग मत करो। तो हर बुरी चीज को अच्छी चीज में कन्वर्ट करना ये धम्म का काम है, और उसको अच्छाई की तरफ ले जाना ये धम्म का काम है। क्योंकि हमारे पास में जो आंतरिक रूप से जो कुछ है वो हमारे पास ऊर्जा है, और हमारा शरीर है, और शरीर के अंदर में हमारे अलग अलग जो पावर्स है, इंद्रिय है, हमारा शरीर है, सोच है, सारी चीजें, उसका सही लेवल पे उपयोग करना। तो सम्यक संकल्प एक बड़े लेवल पे लिया गया संकल्प है, इसके आगे हम चलेंगे, और वो है सम्यक वाणी, राइट स्पीच। तो इसमें कठोर शब्द, किसी को दुख दे, चुगली करना, व्यर्थ की बचकाने वाली बातें करना, झूठी वाणी प्रसारित करना। झूठी वाणी कैसी होती है? मैं ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ हूं, ऐसा बोलते लोग। मैं ब्राह्मण हूं क्योंकि ब्रह्मा के मुख से पैदा हूं। अब ये वाणी सत्य है या झूठी है? प्रूफ करो। नहीं, प्रूफ करने वाला कोई है नहीं, क्योंकि हुए नहीं, माता पिता के पेट से पैदा हुए। तुमने देखा क्या ब्रह्मा के मुख से पैदा? नहीं, हमने नहीं देखा, वो शास्त्र में लिखा। किसने लिखा? वो किसी लेखक ने लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट क्या था? उसका ऑब्जेक्ट था वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था स्थापित करना। उसका दूसरा ऑब्जेक्ट क्या था? इस वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को शास्त्र सम्मत करना, और इसको भगवान का नाम देना, ब्रह्मा का नाम देना। तो जो ब्रह्मा मैत्रीवान था, सब कल्याणकारिक था, तुमने उस ब्रह्मा को वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था वाला ब्रह्मा बना दिया। कन्वर्शन। जो वीर्य का मतलब उत्साह और बल होता है, तुमने वीर्य का मतलब कुछ उल्टा कर दिया। तुम्हारे शब्द तुम कन्वर्ट कर देते हो। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्मत्व, मैत्रीवान, जिसका चित्त शुद्ध हो चुका है वो ब्राह्मण। लेकिन अब जन्म से ब्राह्मण, वर्ण वाला ब्राह्मण, तुमने उस ब्राह्मण को 2 कौड़ी का ब्राह्मण नहीं रहने दी। तुमने जो ब्राह्मण का डिग्निटी थी वो ब्राह्मण की डिग्निटी 2 कौड़ी की बना दी। आज शराब पीने वाला भी बोलता है मैं ब्राह्मण हूँ, चोरी करने वाला भी बोलता है मैं ब्राह्मण हूँ, है ना, डाका डालने वाला भी बोलता है मैं ब्राह्मण हूँ, रोड पे पड़ा हुआ है मैं बोले ब्राह्मण हूँ, बलात्कारी भी बोलता है मैं ब्राह्मण हूँ, क्योंकि ब्राह्मणी माता के पेट से पैदा हुआ, ब्राह्मणी पिता से, क्योंकि उन्होंने अपने नाम के आगे ब्राह्मणी लगा के अहंकार वश में जी रहे हो। और लोगों को पूछ रहे हो काहे में आते हो, किस में आते हो, लोगों को डाउन करने का काम कर रहे। तो ये वर्ण व्यवस्था और ये जाति व्यवस्था संगठन तोड़ने का काम करती। एक सोनार अगर सोना अच्छा बनाता है, एक मोची अगर जूते अच्छे बनाता है, जूते बनाने की कला है, वही वैज्ञानिक है जूते बनाता है, जूते बनाने का डॉक्टर है वो वैज्ञानिक है। सुनार लोहे चांदी के बर्तन बना वैज्ञानिक है, जानकार है, इंजीनियर है, वो जूते बनाने का इंजीनियर है, ये सोना बनाने का इंजीनियर है। तेल निकालने वाला तेल का ज्ञानी है, दूध निकालने वाला गौपालक है। ये ज्ञानी लोग हैं, लेकिन उनको तुमने नीच बोल दिया, सेवक बोल दिया, ये कोई काम के नहीं है, तू नीचे बैठ, तेरे को पढ़ने का अधिकार नहीं। तुमने अपनी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था निर्माण करके पूरे विश्व को
कलंकित कर दिया, और कलंकित करने वाली ये जो तुम्हारी व्यवस्था है, इस व्यवस्था ने सारे भारत के अंदर गरीबी का माहौल पैदा कर दिया, भिखमंगों का माहौल कर दिया, दरिद्रों का माहौल पैदा कर दिया, बलात्कारियों का माहौल पैदा कर लिया, झूठ का माहौल कर दिया। तो झूठ, वाणी झूठी नहीं होना चाहिए। पहली चीज वाणी के संबंध में बोल रहा हूं मैं, तो ये वाणी है जो लिखी गई शास्त्र में वाणी है। तो झूठ वाणी का त्याग, कठोर वाणी का त्याग, झूठ वाणी का त्याग, कठोर वाणी का त्याग, चुगली का त्याग, इस त्याग का होना बहुत जरूरी है। तब आप सम्यक वाणी के अंदर में आओगे। अष्टांग मार्ग पर एक एक पायदान आप आगे जाओगे, एक एक पायदान जब आप आगे जाओगे तो आपको बातें समझ में आएगी। जब आप एक एक पायदान आगे जाओगे तब आपको बातें समझ में आएगी। तो मैं तो अनावश्यक बहस से बचना, ये सम्यक वाणी के अंदर आता। किसी मीटिंग में, सभा के अंदर में आप बोल रहे हो तो संयमित भाषा का उपयोग करना, संयमित डिसिप्लिन। फिर आता राइट एक्शन या सम्यक कर्मांत। तो इसका कर्म किससे होते? कर्म होते अपने मन से, शरीर से और वाचा से। तो तीनों का जब एक्शन में रहते हैं तो क्या करना है? शरीर से हिंसा नहीं करना है, जानबूझ की हिंसक नहीं बनना है, चोरी नहीं करना है। इंटेंशन मन से होता है कि चोरी कर लो, तो चोरी नहीं करना, उसको रोकना। अभी तक करते आए थे कोई बात नहीं, अभी रोक लो, जब जागे तब सवेरा। हिंसा करते आए थे कोई बात नहीं, अभी रोक लो, जब जागे तब सवेरा। दुराचरण से बचना, शरीर से बलात्कार या अन्य तरीके के आचरण, इससे बचना, ये कर्म के अंदर में आता है। तो दुराचरण से बचना। तो कार्यस्थल पर क्या है? रोज ईमानदार रहना, अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहना। सड़क पर, घर पे, क्योंकि हमको समाज के अंदर में रहना है, तो दूसरों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना, सम्मानजनक भाषा बोलना, उनके लिए अच्छा सोचना, अपने लिए भी अच्छा सोचना। तो एक डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये सम्यक कर्मान के अंदर में आता है। फिर राइट आजीविका। आजीविका मतलब व्यवसाय। आपकी व्यवसाय, आपकी आजीविका, आपकी दैनंदिन चीजें जो आप कर रहे हैं वो राइट होनी चाहिए, सही होना चाहिए। ऐसा व्यवसाय, ऐसा बिजनेस या ऐसी नौकरी, यानी किसी व्यवसाय के अंदर आप तो नौकरी कर रहे होंगे या तो व्यवसाय बना रहे होंगे, या गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे होंगे या गवर्नमेंट की व्यवसाय में आप शामिल होंगे, या प्राइवेट व्यवसाय में शामिल होंगे या प्राइवेट नौकरी में शामिल होंगे, या आप सेल्फ कोई धंधा कर रहे होंगे, वो अपना नौकरी कर रहे होंगे। तो किसी भी प्रकार की ऐसे व्यवसाय करते वक्त ये ध्यान रखना कि जिससे जनता को हानि नहीं हो, जनता को हानि नहीं हो, प्राणी मात्र को हानि नहीं हो, अपने को हानि नहीं हो, लोगों को हानि नहीं हो। हानि वाले व्यवसाय नहीं करना। कैसे? जैसे कि चरस, गांजा और भांग का सप्लाई करना, विद्यार्थियों के अंदर उसको बांटना, ये क्या है? हानि वाला व्यवसाय है ना। जुआ घर खोलना और बच्चों को बोलना कि पढ़ाई वढ़ाई मत करो, चलो जुआ खेलो और मेरे को इतना पैसा दो। शराब का व्यवसाय खोलना और लोगों को बोलो शराब पियो, शराब पियो, है ना। तो ये व्यवसाय सम्यक, बाकी सरकार लाइसेंस देती है जिसको वो करते रहे, अलग बात है। लेकिन अगर आप अष्टांग मार्ग पे चल रहे हैं तो आपको शराब का व्यवसाय नहीं करना है। कत्ल खाने का व्यवसाय, आजकल वो भी हो गया कि जानवरों को काट के इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, वो व्यवसाय आपको नहीं करना है। अगर आपको अष्टांग मार्ग की वृद्धि करना है, शराब का व्यवसाय नहीं करना है, जानवरों को काट के बेचने का व्यवसाय नहीं करना है। अगर आपको सम्यक मार्ग के अंदर में आगे जाना है तो सम्यक आजीविका अपनानी होगी, है ना। तो भ्रष्टाचार में सम्मिलित नहीं होना, धोखाधड़ी, शराब या नशे से जुड़ा हुआ व्यवसाय या कार्य नहीं चुनना। अगर आपको लगता है कि मुझे आगे बढ़ना है, जो कर रहे हैं उनको करने दो, लेकिन आप मत करो। अगर आपको आगे बढ़ना है, पैसा तो हर जगह, काम तो करना ही पड़ेगा, पैसा तो हर जगह है ना। तो रोजगार में सेवा और ईमानदारी को महत्व देना, सेवा और ईमानदारी, एक सिस्टम बनाना, एक ऐसा सिस्टम बनाना कि वो सिस्टम आपको एक अच्छा व्यवसाय बनाने का काम करे। एक सिस्टम बनाना ईमानदारी वाला, क्योंकि अगर सिस्टम में अगर ईमानदारी नहीं, जिसको जो चीज़ आती नहीं, वो बोला कि मैं आती है, मुझे तो मालूम है,
गाड़ी कभी स्टीयरिंग पकड़ा नहीं, मैं तो चला लेता हूँ, और सवारी गाड़ी में बैठ गया, वो क्या करे गाड़ी का। भैया पहले प्रशिक्षण लेना है, खुले मैदान में जाके प्रशिक्षण। झूठ क्यों बोल रहे हो? डॉक्टरी का प्रशिक्षण नहीं लिया, बोले मैं डॉक्टर हूँ, झोला टांग लिया डॉक्टर हूँ। कोई भी औषधि दे रहे, किसी प्रकार से कर रहे, ऑपरेशन किया नहीं, पहला बोले पहले मरीज तुम ही हो, भाई मुर्दों पे जाके प्रैक्टिस करो। लेकिन लोग बोलेंगे कि ऐसे भी डॉक्टर हुए, है ना। डॉक्टर श्री आए और उन्होंने लोगों के हार्ट के ऑपरेशन किए, और पता चले कि वो आदमी ऑपरेशन में ही खत्म हो गए। बाद में पता चले कि उनकी डिग्री फर्जी थी, उन्होंने कोई ऑपरेशन ही नहीं किया था। कि हमारे गांव में एक डॉक्टर आया जिसने इंजेक्शन दिया, उसको इंजेक्शन ही देना नहीं आता था। वो इंजेक्शन उसमें रक्तवाहिनी में लगने के बजाय मांस के अंदर लग गया, उसका पॉइजन हो गया, वो लेडीज मर गई। तो ऐसे नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। व्यवसाय करना है तो प्रशिक्षित होके करना है, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, सिस्टम बना के करना है। और आप अगर सरकारी नौकरी में है तो सिस्टम को करप्ट करने वाला काम नहीं करना है कि एक फाइल आ रही है, बेचारे का व्यवसाय डूब रहा है, तुम बोल रहे हो कि इतना रुपया मिलेगा तो ही फाइल आगे बढ़ेगी, तो ही मैं अनुमति दूंगा, सपोर्ट करो। इतना भ्रष्टाचार मत करो कि ये भी एक व्यवसाय का दूसरा घृणित रूप है। नेता बने हो, वो पता चला कि लोगों को शराब पीने के लिए धन बांट रहे हो, शराब पियो तुम तो, कल मेरे को वोट देना, ये लो मुर्गा खाओ और शराब पियो, बोतल दे रहो और मुर्गा दे रहो, बोले ये वो कल वोट देना। ये भी ऐसा मत करो, ये भी सही तरीके का व्यवसाय नहीं। बोले कि मैं तो जीत जाऊंगा और जीतने के बाद में मेरे पास में इतना बजट आ जाएगा, फिर मैं इस बजट में से निकाल लूंगा। आजकल ये भी नेतागिरी का एक व्यवसाय का रूप हो गया, नेतागिरी भी एक व्यवसाय हो गया, बहुत बड़ा व्यवसाय, सेवा कार्य नहीं हुआ, है ना। आपका सम्मानीय पुजारी नहीं हुआ, अभी सम्मानीय व्यवसायी हो गया, सम्मानीय व्यवसायी हो गया। और सबसे ज्यादा फ्रॉड धंधे वहीं पे हो रहे हैं। 1,000 एकड़ जमीन बोली 1 रुपये में, बोले जनता के लिए कुछ लगाना है, और उसके लिए क्या है कि वो बोले हजारों पेड़ है, लाखों पेड़ है, बोले पेड़ ही नहीं यहाँ पे, तो कागजों में दिखा दिया पेड़ ही नहीं, पूरा जंगल तोड़ रही है, पूरा जंगल के जंगल तोड़ रही। बोली इधर भिक्षुओं का सेंटर था, नहीं बोली इधर तो मंदिर था, भिक्षुओं का सेंटर गायब। न्यायाधीश को बोले तू न्याय दे रहा है कि नहीं दे रहा, नहीं तो ये देखो इधर एक प्रकरण खड़ा है तुम्हारे पीछे, ये महिला तुम्हारे विरोध में केस लगा देगी, जेल में चले जाओगे, इसलिए ढंग से वो निर्णय दो। तो कानून को भी ट्रैप किया जाता है। तो जालसाजी नहीं करना है व्यवसाय में, जालसाजी नहीं करना है, गुंडागर्दी नहीं करना है, अच्छा व्यवसाय स्थापित करना है। व्यवसाय बचाने के लिए भली सिक्योरिटी रखना पड़ता है, वो अलग चीज है, लेकिन आपका आजीविका सम्यक आजीविका हो, आतंकवादी गतिविधि वाली आजीविका नहीं हो, हिंसक आजीविका नहीं हो, मादक द्रव्य से आजीविका नहीं हो। ये लोग बोलेंगे आपने शराब पीने को मना कर दिया, नहीं, तथागत ने भी नहीं किया, जहाँ जरूरत है उतना लो, कौन ने मना किया? तथागत ने क्या, औषधि में अगर अल्कोहल की मात्रा और तुम्हारे शरीर के लिए आवश्यक है, पी लो। लेकिन लोगों ने उसका गलत उपयोग कर लिया, लोगों ने कहा मेरा शरीर है मैं तो पी लेता हूँ, कितना भी पी लेता हूँ, समय के पहले ऊपर चले गए, अपने लीवर को डैमेज कर दिया, अपने शरीर को डैमेज कर दिया, अपने बुद्धि को भ्रष्ट कर लिया। ये काम नहीं करना है। तो कई लोगों के जीवन में रंग भरने वाले, कई लोगों के जीवन में उत्साह भरने वाले, कई लोगों के जीवन में अच्छाई भरने वाले ऐसे व्यवसाय करना। जो एलन मस्क कहता है कि ये पेट्रोल डीजल से प्रदूषण बहुत हो रहा है, चलो मैं इलेक्ट्रिक वाले वाहन बनाता हूँ, स्पेस एक्स में जाके वहाँ पे मैं रॉकेट लॉन्च करता हूँ, रॉकेट लॉन्च करके मैं वहाँ पर अपना सैटेलाइट लॉन्च करता हूँ, सैटेलाइट लॉन्च करके मैं रिसर्च करूँगा, मैं इंटरनेट फास्ट करूँगा, मैं अंदर टनल के रूप में रोड बनाऊंगा, रोड बना के लोगों का वाहन अच्छे हो जाएंगे, रोड खाली हो जाएंगे। तो जीवन में कैसे इस जीवन में अच्छा बनाना, ये वाले व्यवसाय, ये अच्छा बनाते बनाते बुद्धि डेवलप होगी, बुद्धि डेवलप होगी तो अष्टांग मार्ग पे आप वृद्धि करते जाओगे, अष्टांग मार्ग के आप वृद्धि करते जाओगे, अष्टांग मार्ग पे जितनी आप वृद्धि करोगे उतनी आप अपने दुख मुक्ति के मार्ग पर आगे चलते जाओगे, आगे चलते जाओगे, आगे चलते जाओगे। तो व्यवसाय करना है तो बहुत बड़ा व्यवसाय करना है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, और ये व्यवसाय बनेंगे, बड़े बड़े व्यवसाय बनेंगे। इसलिए जो सम्यक आजीविका है बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट आजीविका है, बहुत बड़ी चीज है, जिस पर मैं बात कर रहा था, तो सम्यक व्यायाम या सम्यक राइट एफर्ट, जिसको कहा सही प्रयास। तो इसमें जो बॉडी के अंदर में जो नकारात्मक भावना है, नकारात्मक जो चीजें उसको आई है, उसको पहचान कर उसको छोड़ना, पहचान के उसको छोड़ना और सकारात्मक बातों को बढ़ाना, है ना। पहले तो गलत चीजों को आने नहीं देना,
आ गई हो तो उसको बाहर करना। फिर अच्छी चीज़ों को, अच्छी भावनाओं को, अच्छे कार्य को, अच्छे थॉट को, अच्छे विचारों को अपने ब्रेन में लाना, और आए तो उसका संरक्षण करना, उसका बढ़ाना। ये प्रयास है, ये व्यायाम है, ये करना पड़ेगा। आपके बॉडी के अंदर में हर दिन कुछ नहीं कुछ गड़बड़ चीज़ें मन में जाते हैं, तो मन को ध्यान आप लगाते हो, साधना आप करते हो, साधते हो अपने मन को, तो क्या करते हो, बुरी बातें उसमें से बाहर निकालते हो, उसको पहचान के उसको बाहर करते हो, और फिर बुरी बातों को एंट्री नहीं देते हो, गेट नहीं करते हो। जैसे अपने घर के अंदर कचरा नहीं आने देते, ऐसे ब्रेन के अंदर नहीं आने देते। फिर अच्छी चीज़ों को, अच्छे व्यक्ति आया, अच्छा साधु आया, संत आया, अच्छे लोग आए, आप उसको आदर सत्कार के साथ अंदर बुलाते हो, और फिर उसको सुरक्षित भी करते हो। किसी अन्य अरे गहरे आदमी को तब आने नहीं देते हो, शराबी वाला उसके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। कैसे है, ऐसा है ना, कई संतों के प्रवचन चल रहे, अच्छी चीज़ें वाले धम्म प्रवचन चल रहे, तो आप क्या करते हो, उसको पंडाल लगाते हो, उसके आजू बाजू सिक्योरिटी लगाते हो, कि ताकि एक शराब पीने वाला आदमी, कोई गलत आदमी, बड़बड़ करने वाला, वो एंट्री नहीं करे, वो व्यवधान नहीं डाले। ऐसा ही हमारे बॉडी के अंदर में है। वो व्यायाम जो है, एफर्ट जो है, वो क्या करना, राइट एफर्ट करना है। बुरी चीज़ों को हटाना है, आ गई हो तो उसको हटाना है, फिर दूसरी चीज़ आने नहीं देना, तीसरी चीज़ अच्छी चीज़ों को इंटर करवाना, आने देना, और उसका संरक्षण करना, उसको बढ़ाना, ये व्यायाम है। इससे क्या होगा, इससे सद्गुणों की बढ़ोतरी होगी, अच्छाई की बढ़ोतरी होगी आपके अंदर में। तो ये सम्यक व्यायाम है, इसको आपको गहराई से समझना होगा। आगे हम बढ़ते हैं अच्छाई की तरफ। तो इसमें सम्यक व्यायाम में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है आलस्य की जगह जागृत लाना। क्योंकि सारी जो दुष्कर्म जो होते हैं आलस्य के कारण होते हैं। आदमी पड़ा रहता है, कुछ नहीं, आने दो, कुछ भी जाने दो, देख लेंगे क्या होता है, तो आलस्य में पड़ा रहता है, और वही दुर्गुण आपके ऊपर कंट्रोल करते। तो उसकी जगह जागृत रहना, बोधवान रहना। क्रोध आ गया, ईर्ष्या आ गया, द्वेष आ गया, तो ध्यान देखिए उसको बदलना। द्वेष की जगह मैत्री लाना, क्रोध की जगह शांति लाना, अपने आप को ये करना। क्योंकि आप आंदोलित हो गए, उद्वेलित हो गए, तो आप ही कंट्रोल में नहीं हो, तो आप दूसरों को कैसे कंट्रोल में करोगे। इसलिए सामने वाला आदमी आपको चाहता है अनकंट्रोल करना, आपको ये करना। इसलिए क्या होता है, जो चोरी करने वाला होता है, चोरी करने वाला होता है, मैंने कई बार देखा उसको, तो वो क्या करता है, चोरी करने वाला, लुटेरा, लुटेरा आपको, जैसे मैंने 2-1 बार देखा घटना होगा, वो आपको ही बुरा ठहराएगा, आपको बुरा ठहराएगा। वो या तो आपको गाली गलौज करना शुरू करेगा, 2-4 लोगों की टीम होती, गाली गलौज करना शुरू करेगा, तो आप आंदोलित हो जाओ, आप दूसरा कुछ बोलेगा, तीसरा कुछ बोलेगा, आपका ध्यान भटका देगा और आपकी चीजें छीन लेगा। एक वो तरीका होता है। या डराएगा, धमकाएगा। आपके साथ जो लुटालुट होती है वो कब होती है, जो डराता है, धमकाता है, तब होती है। कोई भी आदमी प्रेम से आपको कोई नहीं लूटता, प्रेम से जालसाज आदमी लूटता है, वो प्रेम से लूटेगा, उसका इंटेंशन लूटने का होता है, वो बहुत और खतरनाक होता है। सबसे ज्यादा ध्यान ये चीज को देना है कि आपको जागृत रहना है। अगर आप जागृत हैं, आपके प्रयास अच्छे हैं, तो आप अच्छाई के मार्ग पे चलोगे। तो राइट एफर्ट करना बहुत जरूरी है। तो लोग पहले राइट एफर्ट करने के लिए धम्म के प्रति दानशील क्यों होते थे, बोले कि अच्छी चीजों के लिए। कारण है कि अच्छाई की बढ़ोतरी करना है ना। तो आगे हम करेंगे, देखेंगे राइट माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति या सही सजगता, हर क्षण जागृत रहना। किसके प्रति जागृत, हमारे शरीर के प्रति जागृति, खाना खाते समय, चलते समय, बोलते समय, है ना, जागृत रहना बहुत जरूरी है। फिर चित्त के प्रति, चित्त के अंदर में जो भावनाएं हैं, इमोशंस भरे पड़े हैं, सारी चीजें हैं, उसके प्रति जागृत रहना और अच्छी इमोशंस में उसको बदलना। फिर वेदना, जो शरीर के अंदर में जो वेदना आ रही, सुख वेदना आ रही, दुख वेदना, उसके प्रति जागृत होना। और फिर धम्म के प्रति भी जागृत होना। तथागत ने हमें कौन सा धम्म बताया है, कौन सा धम्म हमें अपनाना है, उसके प्रति जागृत होना। तो जहां पर जो चीज की जरूरत है उसका उपयोग करना। तो सती यानी चारों चीज पर जागृति निर्माण करना, ये बड़ा काम है। तो इसलिए इसका बड़ा महत्व है। फिर समाधि, सम्यक समाधि, सही ध्यान या कंसंट्रेशन या मेडिटेशन। तो इसको मन को अच्छे विचारों पे लगाया जाता है इसमें सबसे पहले। और प्रज्ञा का निर्माण करना, दैनिक जीवन में क्या करना है,
कम से कम आपको कुछ समय के लिए ध्यान लगाना है, ध्यान में बैठना है, ध्यान को साधना है, तो अपने माइंड को अच्छे विचार देना है। और विचारों को क्या देना है? तर्क, पॉजिटिव तर्क और पॉजिटिव विचार देना है। सबसे पहले कुछ भी विचार नहीं देना है, पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार। सॉल्यूशन वाइज जो आपके ब्रेन के अंदर में कुछ पड़ा हो तो उसको ये बोलना है कि इसका मुझे सॉल्यूशन मिलेगा और सॉल्यूशन मिल जाएगा, और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्वेश्चन देना। क्योंकि आपके चित्त में बहुत पावर है, अनलिमिटेड पावर है। उस पावर का उपयोग आप कर सकते हो। उसको कैसा? सॉल्यूशन वाइज बना के सॉल्यूशन देना है ना। तो सॉल्यूशन देने से क्या होगा कि जो आपको अनगिनत ऐसे प्रश्न होंगे कि जिसका आपको उत्तर नहीं मिल रहा होगा, उसका उत्तर मिल जाएगा। तो फिर पॉजिटिव विचार रहेंगे और शांति आएगी, शांति आएगी, पॉजिटिव विचार आएंगे, पॉजिटिव विचार और शांति के साथ में प्रज्ञा भी आएगी। प्रज्ञा आएगी तो प्रज्ञा आने से क्या होगा कि गलत विचार, दुर्गुणों को आप काट के फेंकोगे, काट के आप अलग फेंकोगे, दुर्गुणों को अपने अंदर से काट के फेंकोगे, तो आपके अंदर में फिर शांति आएगी। और शांति आएगी, शिथिलता आएगी, शांति आएगी, शिथिलता आएगी और उत्साह आएगा। सारी चीज़ें एक साथ चलती रहती हो। और उसके बाद में सारी चीज़ों के प्रति आप उपेक्षित होगे, समता का भाव रखोगे, और समता का भाव रख के अपने आप को देखोगे जागृत अवस्था में। और फिर मैत्रीवान होकर आप अपने ध्यान से बाहर आ सकते हो, सारी दुनिया के प्रति मैत्री। तो आपको अच्छाई के प्रति फोकस करना है, अच्छाई के प्रति अपने आप को लगनशील लगाना है, अच्छाई के प्रति आपको। तो ये अष्टांगिक मार्ग का एक्टिव रूप है, एक्टिव रूप है। इसमें सारे जो अंग है, ये सारे अंग आपके लिए काम करते हैं। तो मैं आज आपके समक्ष अष्टांग मार्ग का प्रैक्टिकल रूप बताया हूँ और धम्म विनय के बारे में बताया हूँ। तो आपने अभी तक बड़े गहराई से सुना है ना। तो सम्यक समाधि क्या करती है? चित्त को एकाग्र और स्थिर बनाती है, निर्मल बनाती है। और चारों ध्यानों के माध्यम से इसको प्राप्त किया जा सकता है। 4 ध्यान जो मैंने बताया अभी। तो ये केवल चित्त की शांति नहीं है कि लोग बोलेंगे खाली समाधि भी लोग, अरे मैं तो बहुत शांत हूँ, अब तो मैं विपश्यना सेंटर से आया हूँ, अब मैं तो कुछ पढ़ना नहीं, कुछ करना नहीं, मैं शांत हूँ बस। ये खाली शांति की बात नहीं है। धम्म सम्यक समाधि की बात की है, सम्यक समाधि की बात की है, एक्टिव समाधि की, है ना। तो इसमें चित्त एकाग्र तो होता है, स्थिर भी होता है और निर्मल होता है। ये चीज निर्मल होता है, स्थिर होता है, एकाग्र होता है ना। और इसके साथ में प्रज्ञा जुड़ी होती है और एकाग्रता जुड़ी, प्रज्ञा भी जुड़ी होती है। आप सही गलत का भी पता करते हो। क्योंकि एक समाधि वो होती कि गड्ढे के नीचे गए, वहां सो गए साहब, कोई सही और गलत का पता नहीं, बोले हम तो भक्ति कर रहे हैं, ये भी एक समाधि है। चोर चोरी कर रहा है, वहां भी एकाग्र है, तो वो भी एक समाधि होती। तो उसके साथ प्रज्ञा नहीं होती कि सही और गलत का पता नहीं होता उसको। सही और गलत का पता होके जो सही को अपनाता वो सम्यक समाधि के अंदर में आता है। तो सम्यक समाधि का जो ऑब्जेक्ट है, लोभ द्वेष मोह मूर्ता का अभाव होता है इसमें। मतलब आपके द्वेष है, लोभ है, लोभ है नहीं, क्या है, आसक्ति। ये सारे आपके जो चीज़ें होती जो आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, या कुल मिला के है कि आपके अंदर का कचरा है वो गिर जाता है। शुद्ध कमल के फूल जैसे आप हो जाते हो और आपके अंदर के जितनी बुराइयां गिर जाती है और आप शुद्ध हो जाती है। शुद्ध करने का नाम ही सम्यक समाधि है। तो जैसे नागसेन कहते हैं कि जैसे दीपक की लो हवा रहित स्थान में स्थिर रहती है, दीपक की लो, तो समाधि वैसे ही समाधि में क्या होता है, चित्त स्थिर रहता है, चित्त डावाडोल नहीं होता है, कंट्रोल में होता है। तो साधारण समाधि में क्या होता है कि जैसे जादूगर या साधक एकाग्र करता है, ये मिथ्या समाधि के अंदर में आता है। जबकि धम्म की जो समाधि होती है सम्यक समाधि होती है ना। तो मिथ्या समाधि में लोग कले में तो एकाग्र हो, तो वो कोई ताला तोड़ रहा है किसी मकान का, वहां भी वो एकाग्र है। चोरी कर रहा है, वहां भी एकाग्र है ना। शेर है जो कि वो किसी का ये कर रहा है, वो मतलब शिकार कर रहा है, वो भी एकाग्र है ना। कोई लुटेरा है, वो भी एकाग्र है कि यहाँ पे आ रहा है, पैंट का पैसा निकालना है, तो वो भी एक एकाग्र है, वो भी एक समाधि है, लेकिन ये मिथ्या समाधि है। तो आपके अंदर के जो पावर्स है उसका चाहे आप दुरुपयोग करो या सदुपयोग करो, आप पे डिपेंड है। तो आपकी सम्यक दृष्टि है तो समाधि आपकी सम्यक होगी। तो इसलिए सम्यक समाधि एक जो धम्म की समाधि है, ये सम्यक समाधि है। समाधि एक मीनार के जैसी होती है, शिखर है,
वो पूरी चीज़ों को देख लेता, विजुअलाइजेशन उसके अंदर में होता है। जो बड़े बड़े ड्रीम या बड़े सपने देखने वाले सम्यक समाधि वाले लोग होते, तो आपने देखा कि जापान के अंदर के जो लोग हैं वो कारपोरेशन बनाते हैं, इंटरनेशनल कारपोरेशन। चाइना वाले बुद्धिज्म के मार्ग पे जा रहे तो पूरे विश्व के अंदर में अमेरिका हिल रहा है अभी चाइना से। और इंडिया वाला बोल रहा है कि हम राम मंदिर बनाने के लिए 25,000 दान देंगे, कुंभ मेला लगाएंगे, वहां पे 1 लाख करोड़ रुपया का खर्चा होगा। 2028 में और कोई एक आधा मेला आएगा, वहां पर ही करेंगे। वो मूर्ति बनाने के लिए 3,200 करोड़, शंकराचार्य की मूर्ति बनाने के लिए 800 करोड़। हम लोग इधर पैसा लगा रहे हैं क्योंकि हमारी समाधि मिथ्या समाधि है, हमें समझ भी नहीं आ रहा हमें कर क्या रहे हैं। उनकी समाधि सम्यक समाधि, वो व्यवसाय खड़े कर रहे हैं, अच्छाई खड़े कर रहे हैं, अपने लोगों को डेवलप कर रहे हैं। और हम उसमें से हम तंत्र मंत्र यंत्र जाप इधर घुस के असम्यक समाधि के कारण हम भी बड़ी चीजें कर रहे हैं, लेकिन उसका रूपांतरण हम लोग अच्छाई की तरफ नहीं कर रहे हैं। हमारा जो है ये साधन है गलत जगह लग रहे हैं। तो हमारे नेताओं को, हमारे पुढ़ारियों को, हमारे संतों को ये चीज समझना होगा कि तथागत विश्वगुरु किए हुए तथागत ने हमें कितनी बड़ी चीज दी है। लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और तुम भीखमंगे बन के घूम रहे हो। तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है अमेरिका, हथकड़ियां लेके तुम्हारे जवानों को भेज रहा है ना। तुम अपनी बेइज्जती कर रहे हो, तथागत का नाम नहीं ले रहे हो, उधर उनके धम्म को समझ नहीं रहे हो, उसके रिसर्च सेंटर नहीं डेवलप कर रहे हो, पाली को डेवलप नहीं कर रहे हो, धम्म को डेवलप नहीं कर रहे हो, उसको समझ नहीं रहे हो, तो फिर लायक कैसे हो मुझे बताओ। आपको सारी चीज दी गई, लायक नहीं हो, बस थोड़ी सी चीज के लिए कि मरने अवस्था स्थापित हो जाए, जन्म से मैं ब्राह्मण बन जाओ, बस मैं शंकराचार्य बन जाओ, बस तुम्हारा शंकराचार्य 2 कौड़ी का है, क्योंकि निब्बान को प्राप्त नहीं है, दुख मुक्त नहीं है, गुस्से में पड़ा है बेचारा, द्वेष में पड़ा हुआ है ना, माला जप रहा है, बोले मनुष्य मूर्ति का शासन चाहे, मैं तो मनुष्य मूर्ति को मान रहा हूँ, देश के कारण कुछ भी बोल रहा है ना। महिला आके बेइज्जती कर रही शंकराचार्य की, कि बोले तुम्हारा दर्शन क्या है, तुम तो हमें पढ़ने नहीं देते, वो मनुष्य मूर्ति को फाड़ फाड़ के फेंक रही है। क्यों फेंक रही, क्यों अपनी बेइज्जती कर रहे हो भाई। साधु बनो तो अच्छे साधु बनो, अच्छे संत बनो, है ना। हाँ, एक ने तो बोला कि वो CJI को जैसे उन्होंने छाती फाड़ दी वैसे फाड़ने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा भैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत समझदार है, पूरा लेके बैठा है जुडिशरी अपने हाथ में, पावरफुल व्यक्ति है, संविधान कंट्रोल अंडर में है, संविधान का संचालक है। अभी तुम्हें बोलते वक्त ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे कई लोग अभी चक्की पीस रहे हैं, है ना। संविधान को ऐसा कमजोर मत समझो, और संविधान नैतिक नियमों के आधार पे बनाया गया है, तुम संचालन है उसका सही करो, सही आदमी बनो। और इसलिए तथागत ने जो धम्म दिया है वो काय के लिए दिया है, वो धम्म इसलिए दिया है कि वो आप एक अच्छे रास्ते पे जा सको। तो समाधि एक शिखर है, परिपूर्णता है, शिखर है, जीवन का शिखर है। तो समाधि के अंदर में ही जाके आपको निब्बान के दर्शन होते हैं, समाधि के अंदर ही निब्बान का साक्षात्कार होता है। तो अष्टांग मार्ग के तभी तो आपको समझ में आएगा कि ये जो समय है, समय विहीन है, मतलब अकाल वाला है, आनंद परमानंद है, वहां पे सुगंध, बहुत सुगंध है। ये सारा दर्शन अंदर से कहां से होगा, वो समाधि के तहत जाने से ही तो होगा, सम्यक समाधि के माध्यम से ही तो होगा। तभी तो पता चलेगा कि आपको कि निब्बान किस चीज का है, दुख मुक्ति का मार्ग क्यों कहा गया है, आपको तभी तो पता चलेगा। तो अष्टांग मार्ग की हमने जो व्याख्या की है वो व्याख्या को समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे शिखर मीनार को पूरा करता है, मीनार अगर उसका शिखर को पूरा करता है और दूर से आकर्षक दिखता है, तो ऐसे अष्टांग मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति दूर से आकर्षक वाला दिखेगा। तो समाधि भी मार्ग को पूर्ण करती है, चित्त को सुंदर मधुर बनाती है, मन को शांत बनाएगी, प्रसन्न चित्त बनाएगी, है ना। आपकी प्रज्ञा को जगाएगी, प्रज्ञा जग के अच्छाई की तरफ आपको ये कर देता, आपका प्रज्ञा भी बहुत बड़े लेवल पे बढ़ जाएगा, प्रज्ञा का शिखर भी, और चित्त भी शुद्ध हो जाएगा, समाधि भी बहुत बड़ी हो जाएगी। क्योंकि शिखर पे पहुंचना जरूरी नहीं, उसका आधार भी आवश्यकता है। तो अगर नींव बढ़िया नहीं हो तो दीवार टिक नहीं सकती, और दीवार अगर नहीं तो शिखर नहीं टिक सकता। तो इसलिए समाधि तभी स्थायी हो सकती है जब सम्यक दृष्टि हो, सम्यक संकल्प हो, और सम्यक आचरण हो, सही आचरण हो, और आदि का अभ्यास हो, तब आपकी समाधि टिकेगी। ये बेस्ड है।
इसलिए सील बेस्ड है बोलते, आचरण बेस्ड है समाधि का, निब्बान का या दुख मुक्ति का आचरण बेस्ड है। तो आचरण, अच्छे आचरण करना है। तो आचरण, शीलाचरण को नंबर 1 क्यों रखा गया? इसलिए तो रखा गया, इसलिए रखा गया। तो मीनार का जो शिखर है वो क्या है? एक मीनार का बहुत ऊंचाई वाला शिखर है, वही समाधि का एक प्रतीक है। इसलिए ऊंचा शिखर बनाते थे कि ताकि तुम्हें ध्यान में रहे। उसका पीछे का रीजन था कि बहुत बड़ी ऊंची ऊंचे महल बनाते थे, ऊंचा शिखर बनाते। शिखर का मतलब समाधि है। आप भी देखते हो ना, कई विहारों के शिखर बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो समाधि है एक्चुअल में। उससे ध्यान आए, हाँ मेरा स्थान बहुत उच्च है, धम्म बहुत उच्च लेवल पे, मुझे भी उच्च लेवल पे जाना है। लेकिन शील आधार है ना। प्रज्ञा उसको बचाती है गलत चीजों से। विदाउट प्रज्ञा, विदाउट शील के आधार नहीं बच सकता, क्योंकि प्रज्ञा सुरक्षित करती है, गलत को ये करती है। प्रज्ञा गलत को रोकने का काम करती है, सही और गलत का आइडेंटिफिकेशन। जिसके पास अगर प्रज्ञा नहीं है तो सच्चाई उसके साथ नहीं रह सकती, वो असत्य के मार्ग में घुस जाएगा। और प्रज्ञा रहती है होश की अवस्था में, दीपक प्रकाश में प्रज्ञा रहती है, अंधेरे में नहीं रहती, प्रकाश। तो दीपक, आपके अंदर का दीपक कब जलता है? जब बोध की अवस्था में होते हैं, जब आप, इसलिए तो आनापानसति ध्यान करने के लिए बोलते, इसलिए होशवान रहने के लिए बोलते, इसलिए शरीर पर ध्यान करने के लिए बोलते। इसलिए तो हम बोलते कि शराब से दूर हो जाओ, क्रोध से दूर हो जाओ, द्वेष से दूर हो जाओ, लालच से दूर हो जाओ, आसक्ति से। तो क्योंकि लालच से आप कोई चीज चोरी करने की कोशिश करोगे। आप लालच ने प्रकृति दी हुई चीज नहीं, प्रकृति आप किसी के प्राप्त की हुई चोरी करोगे। तो इसलिए आप वहां पर असंतुलित हो जाओगे, बोध नहीं रहेगा, इसलिए प्रज्ञा नहीं रहेगी। इसलिए जितने ये जो गलत काम करने वाले लोग हैं, ये नासमझ लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं। अज्ञानी लोग मतलब जिनके पास प्रज्ञा नहीं है। तो अज्ञानी लोग ही चोर हो सकता, अज्ञानी व्यक्ति ही इस समाज का बड़ा दुश्मन हो सकता है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति का मार्ग तथागत का धम्म है। ये चीज आपको समझना है। तो ये सब करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है 5 बलों की। हमारे अंदर में बल है। एक तो 5 बलों में आता है कि श्रद्धा का बल है। श्रद्धा यानी क्या था? विश्वास की शक्ति। तो हमें सबसे पहले ये विश्वास होना चाहिए कि तथागत सम्यक संबुद्ध इस विश्व के अंदर हुए, फिर उन्होंने धम्म दिया है, और फिर उनका संग भी था, उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया है। तो आज भी उनका धम्म जीवित है। कहाँ पर है? कई सम्राट अशोक ने वो शिलालेख में लिख के रखा है। उनसे रिलेटेड जो मिलिंद प्रश्नावली हो या त्रिपिटक हो, अच्छे अच्छे ग्रंथ है, उसमें से आप निकाल सकते हो, है ना। तो धम्म है और संग भी है, उसको पालन करने वाले लोग भी हैं। ऐसे सही लोग हमको तैयार करने पड़ेंगे जो विनय और धम्म को समझे। तो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा अगर है तो ये श्रद्धा जैसे किसी बिल्डिंग को उसकी नींव थाम के रखती है, श्रद्धा है आपकी अच्छाई को थाम के रखेगी। इसलिए बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति आपकी श्रद्धा होना चाहिए। दूसरा है उत्साह, वीर्यबल कहा उसके, उत्साह और पराक्रम की शक्ति। ये आलस्य को हराने के लिए बहुत जरूरी है। सदा साधना में लगे, साधना, अपने मन को साधते रहना है, डिसिप्लिन करते रहना, उसको विचार देते रहना है। बोलेंगे मैं अविचारी बन के नहीं रहना, विचारवान बन के रहना। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि मैं नो माइंड नो थॉट, वो नो थॉट अपने आप आएगा समाधि में, वो उसकी चिंता मत करो। लेकिन जागृत अवस्था में आपको थॉट देना होगा। गलत थॉट आए, गलत थॉट को अच्छे थॉट से आप खत्म कर सकते हो, पता करो। एक्टिव इसमें आपको थॉट देना पड़ेगा। कुछ ध्यान वाले आपको बिल्कुल निरोगी बना देते हैं, आपको आलस वाला बना, अरे कोई विचार नहीं करना, जैसा हो रहा है होने दो। अरे वो ठीक है, डांस करने के लिए ठीक है तुम्हारी साधना, तुम्हारा तंत्र यंत्र, जो वोशो वाले हैं ना उस टाइप के, तो वो कहीं नहीं पहुंचाते। बहुत बार डांस करते करते मैंने वो कुछ साधकों को देखा है, वो गड़बड़ करते हैं। एक लेवल तक ठीक है, एक लेवल तक ठीक है, आपकी बीमारी दूर करने के लिए डायनामिक वाला ध्यान ठीक है, आपकी समाधि वाला ध्यान ठीक है। लेकिन एक लेवल के बाद में कहीं नहीं कहीं आपको थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। आपको आलस को छोड़ना ही पड़ेगा और साधना ही पड़ेगा मन को, है ना, विचारवान होना ही पड़ेगा, शरीर को जागृति देना ही पड़ेगा और डिसिप्लिन में आना ही पड़ेगा। इसलिए अष्टांग मार्ग दुख मुक्ति का मार्ग है, ये तथागत ने कहा, ये एक ही मग्गू। लेकिन ओशो ने विरोध किया, ये कई मार्ग कैसे हो सकता है? तो गहराई में ओशो की भी पकड़ धीमी रही उसमें, है ना। और कुछ लोग थेरोवादी जो लोग हैं कि हजारों जन्म के पुण्य के कारण पारमिता पूरी करते करते महाविपश्यना की गोदी में जाके बैठ गए। तो महाविपश्यना की गोदी, विपश्यना को महाविपश्यना नहीं बनाना है, वो धम्म का एक अंग है। विपश्यना है, आनापानसति है, शरीर पर ध्यान है, शरीर पर वो किस पर, निब्बान की प्राप्ति के लिए।
अरहंत बनने के लिए, अच्छाई प्राप्त करने के लिए, वो अष्टांग मार्ग के अंदर सारी चीजें आती है, उसको समझना है। वाहन को सर पे लेके घूमना नहीं है, वाहन को वाहन रहने दीजिए। लोग वाहन को पूज रहे, वाहन के लेके नाच रहे, वाहन को लेके गा रहे, वाहन को वाहन लेके रखिए, उसका उपयोग करिए और आगे बढ़िए। एक सिरे से दूसरे सिरे पे यात्रा करिए। हम यात्रा में हैं, वाहन को यात्रा करने के लिए उपयोग करिए, वाहन को आगे पीछे मत नाचिए, मत ये करिए। लोग धम्म दान दे, दिल खोल रहे, कहाँ देना है ये नहीं मालूम लोगों को। दान तो दिल खोल के दे, लेकिन कहाँ दे रहा नहीं मालूम, और जहाँ देना हुआ देता ही नहीं दान, कंजूस बैठा हुआ है। तो इसीलिए दानशील होना बहुत जरूरी है। इसलिए वीर्य बल क्या है? उत्साह पराक्रम की शक्ति, आलस को हराने के लिए सतत साधना में लगे रहने की शक्ति प्रदान करता है। जैसे नाविक जोर से खेकर नाव को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, वैसे वीर्य साधक को एक एरिया से दूसरे एरिया में ले जाने का काम करता है। सती बल, स्मृति बल, सजगता की शक्ति, हर्षण जागृत रहना, सचेत रहना है। जैसे चौकीदार जागकर क्या करता है? नगर की रक्षा करता है। वैसे ही स्मृति चित्त की रक्षा करती है। स्मृति क्या करती है? चित्त की रक्षा करती है। जागृत रहना है ना। फिर समाधि का बल, समाधि क्या है? एकाग्रता की शक्ति। ये चित्त को स्थिर और अविचलित रखती है। जैसे दीवार जो होती है ना, मजबूत सीमेंट के कारण अचल रहती है, वैसे समाधि चित्त को अडिग रखने का काम। चित्त अविचलित नहीं होता है, तो चित्त अविचलित नहीं होता है, चित्त स्थिर होता है, तो क्या होता है? मन एक्टिव रहेगा, इंद्रिय एक्टिव रहेंगी, आपके सारी चीजें, तो उसके कारण निचला वाला जो स्तर है, जड़ है, आपकी मजबूत रहेगी। आपको कोई क्रोध, द्वेष और उल्टी सीधी चीजों का प्रभाव नहीं होगा। आप स्थिर आदमी हो जाओगे। आपको ही है ना। और पांचवा बल है प्रज्ञा बल, ज्ञान की शक्ति। और ज्ञान की शक्ति क्या है? सही समझ और विवेक की शक्ति है। जिसे अज्ञान दूर होता है, अज्ञान को दूर करने के लिए सही विचारों को पहचान के गलत विचारों को दूर करना है। जैसे दीपक अंधकार को मिटाता है, वैसे ही प्रज्ञा क्या करती है? अविद्या को दूर करती है। प्रज्ञा अविद्या को दूर करती है। तो पांच बल क्या करते हैं और सात बुद्धि अंग क्या करते हैं, थोड़ा सा हम देखेंगे। तो पांच बल श्रद्धा की शक्ति, बुद्ध धम्म संघ में विश्वास बढ़ाने का काम करती है, श्रद्धा की शक्ति। और धम्म विचय संबोधन में क्या होता है? सत्य और धम्म की खोज पर विवेचन होता है। धम्म विचय संगदंग है ना, कि सत्य की खोज करने के लिए धम्म विचय संगदंग है ना, बोधि अंग का विकास करना। और बल यानी उसको पावर देना। तो श्रद्धा क्या होता है? विवेक का आधार बनता है, प्रज्ञा का आधार बनता है। फिर वीर्य बल क्या होता है? वीर्य बल, पांच बलों के अंदर में वीर्य बल का क्या मतलब है? प्रयास, पराक्रम, उत्साह। प्रयास करना है पराक्रमी के साथ और उत्साह के साथ। और वीर्य संबोधंग, संबोधंग के अंदर में क्या होता है? जागृति, ऊर्जा का, आलस का नाश। आलस में पड़े हो तो वहां से निकलने के लिए, उसको बोधि अंग के विकास करने के लिए। संबोधि अंग, सात बोधि अंग में क्या? विकास करने के लिए। लेकिन बल क्या? सीधे उपयोग करने के लिए। तो दोनों मिलकर काम करते हैं ना, तो दोनों समान रूप से काम करते हैं। फिर सती बल, जागृता क्या करते हैं? माइंडफुलनेस, सजगता है ना, ये बल है, एक बल है। सजगता एक बल है। और संबोधंगे के अंदर क्या? एक सती संबोधंगे की भी आता है, सती बल भी आता है। तो सती यानी एक बल निर्माण हो गया, उसका उपयोग करना। लेकिन संबोधंगे क्या? हर क्षण जागृत रहना, जागृत रहना। और ये एक दूसरे के पूरक है। और समाधि बल क्या है? चित्त की एकाग्रता, चित्त को स्थिर करना। और समाधि संबोधंगे में क्या होता है? गहन ध्यान और स्थिरता। गहन ध्यान, ध्यान वहां पे जागृत अवस्था में अपने जागृति को और बढ़ाते रहना। तो ये दोनों एक दूसरे को ये करते हैं और चित्त को स्थिर रखने का काम करते हैं। प्रज्ञा बल, प्रज्ञा या ज्ञान की ये शक्ति है। तो इसके साथ में उपेक्षा संबोधन भी मिल जाता, तो उसका क्या होता है? ये समता के अंदर रखता है। गहन अंतर्दृष्टि प्रज्ञा है ना। तो समता होने से क्या होता है? दीपक बुझता नहीं दीपक हवा से बुझता है, क्रोध हवा है, तो प्रज्ञा गायब हो जाती, क्रोध में, द्वेष में गायब हो जाती। लेकिन गहन समानता, मैत्री, मैत्री एक शिथिलता है, तो शिथिलता में लौ जलेगी। कुल मिला के लौ का मतलब समझो, बोध में लौ रहती है और बोध यानी प्रज्ञा है, तो ये प्रकाश है। प्रकाश आता है तो अंधेरा दूर हो जाता है, तो बुरे विचार वैसे हट जाते, जैसे प्रकाश आ जाता है, आपको दिख जाते। अंधेरे में नहीं दिखते हैं, इसलिए आप गुलाम पड़ जाते हो। इसलिए तो जो गुलाम बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा तर्क मत करो,
गुलाम बनाने वाले लोगों ने कहा तर्क मत करो, है ना। फिर संबोधि अंग के अंदर भी कुछ और बातें भी आती, वो है प्रीति संबोध अंग। साधना से आनंद उत्पन्न होता है, रिजल्ट है ना। साधना करने से आनंद उत्पन्न होता है, उत्साह आता है, और श्रद्धा और वीर्य के अंदर भी आनंद आता है। तो आपका मोमेंटम जो होता है, वर्किंग होता है, आप काम भी कर रहे हो, उत्साह भी है, काम भी कर रहे हो, उत्साह भी है, दोनों चीजें साथ साथ में चल रही है। प्रशब्दि संबोधन, ये चित्त की शांति है ना। प्रशब्दि है ना, शरीर और चित्त की शांति। शरीर भी शांत होता है और चित्त भी शांत होता है, और इसमें समाधि और प्रज्ञा में शांति पनपती है। तो 7 बोधि अंग का भी हमने इनमें देख लिया, है ना। तो 5 बल क्या करते हैं, आपको आंतरिक शक्तियां अविजित बनाती है, मतलब अपराजय बनाती, पराजित नहीं, अविजित। हाँ, साधक को 5 बल क्या करते हैं कि आपको आंतरिक शक्तियां प्रदान करती है, और 7 बोधंग ये बोधि तक ले जाते, ज्ञान के पड़ाव तक ले जाते, है ना, ज्ञान के पड़ाव तक ले जाते हैं। तो 5 बल ये नींव है। 5 बल ये नींव है। 5 बल ये नींव है, और ये फाउंडेशन का काम करते हैं। ये आपको हारने नहीं देती, ये पराजित होने नहीं देते बल। ये आपको दुर्गुणों को पराजित करवाते हैं और अच्छाई की तरफ आपको ले जाते हैं, है ना। और बोधि अंग है, ये ज्ञान की परिपूर्णता करते हैं। फिर 4 रुद्धिपाद आते, 4 रुद्धिपाद, है ना। तो इसमें पहला रुद्धिपाद जो है वो बहुत चंद्र रुद्धिपाद कहते हैं उसे, है ना। तो इसमें चित्त की प्रसन्नता, चित्त के अंदर प्रसन्नता लाना होता है, और साधना के प्रति गहरी इच्छा, लगन पैदा करनी। साधना है, शरीर को साधना, मतलब मुझे साधना है, शरीर को डिसिप्लिन करना है, मन को भी डिसिप्लिन करना है, वाचा को भी अच्छा करना है। गहन मतलब अपने आप को प्रशिक्षित करने के लिए गहनता वो निर्माण करता है। जैसे एक किसान होता है ना, जो अपने खेत से प्रेम करता है, तो वो अच्छी फसल लगाने के लिए वो क्या करता है, वो अपनी फसल अच्छी हो इसके लिए वो काम करता है, उसको मशागत करता है, उसको अच्छा बनाता है। वैसे ही साधना में चंद्र रुद्धिपाद है, ये सफलता दिलाने के लिए, है ना। फिर वीर्य रुद्धिपाद, ये उत्साह का निर्माण करने के लिए, उत्साह आपको निर्माण करना अपने अंदर से, लगातार प्रयत्न करने की शक्ति। जैसे जल चक्र को निरंतर जल घुमाता रहता है, जल चक्र जो होता है ना, जल के ऊपर जो घूमने वाला पानी का चक्र निरंतर घुमाते रहता है, वैसे ही वीर्य साधना को आगे बढ़ाते रहता है, उत्साह के साथ आगे बढ़ाते रहता है। आदमी को आलस आ रहा, लेकिन वीर्य यानी क्या, उत्साह है ना, तो वो आदमी को आगे बढ़ाते रहता है। फिर चित्त रुद्धिपाद, तो ये गहन, चित्त को गहन लगाव और तन्मयता पैदा करता है। जैसे कोई शिल्पकार कोई मूर्ति को बनाता है तो पूरी चित्त को उसमें लगा देता है, मन को उसमें लगाता है, पूरी इंद्रिया उसमें झोंक देता है, और अपने साधना को पूर्ण कर लेता है। फिर मीमांसा, है ना, मीमांसा रुद्धिपाद, तो इसमें क्या कि जांचना, परखना और सही परीक्षण करके सही चीज को अपनाना, ये शक्ति है। जैसे व्यापारी क्या करता है कि लाभ हानि का हिसाब देखकर ही निर्णय लेता है, वैसे साधक को, विवेक को साधना का आकलन करना चाहिए कि मैं कोई साधना के नाम पे कोई गलत साधना तो नहीं कर रहा हूँ, मैं विपश्यना के नाम पे कोई गलत विपश्यना तो नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि आजकल विपश्यना सिखाने वाली बहुत सी सोसाइटी आ गई है, लेकिन वो पता चले कि बुद्ध धम्म के विरोध में ही जा रहे हैं। वो बोले कि पुराने जन्म में ऐसा था, तुम्हारा इस जन्म में ऐसा होगा, अगले कुछ भी प्रवचन करते रहते। उनको धम्म का नॉलेज ही नहीं है, लेकिन अपना ध्यान सिखाते रहते। अपना नाम भी उन्होंने चेंज नहीं किया, धम्म के हिसाब से अपना नाम तक नहीं रखा उन्होंने, है ना। अपने पुराने वर्ण अवस्था, जाति अवस्था के नाम लेके घूम रहे, पुराना धर्म लेके घूम रहे तथा, और बोले हम पुराने हैं, और अपने आप को उसी जंजाल में घुसाए हुए हैं, उसी मूर्ति पूजा में लगे हुए हैं, उसी अंधविश्वास में लगे हुए हैं, लेकिन बोले हम धम्म के व्यक्ति हैं। तो मीमांसा करके, विश्लेषण करके इस चीज को जानना। तो ये चारों रिद्धिपाद मिलके क्या करते हैं, आध्यात्मिक उन्नति करते हैं आपके। जैसे
चारों पहिए मिलकर रथ चलाते, वैसे चंद, वीर्य, चित्त और मीमांसा मिलकर साधना का निर्माण करते। साधना को निर्माण करने के लिए, है ना, अच्छाई का निर्माण करने के लिए, मन को डिसिप्लिन करने के लिए, शरीर को डिसिप्लिन करने के लिए, वाणी को डिसिप्लिन करने के, आपके समाधि को उच्च लेवल ले जाने के लिए काम करते हैं। तो ये 4 रुद्धिपात जो है साधना में सफलता और आध्यात्मिक सिद्धि की एक नींव है, और ये समाधि की ओर ले जाने वाले साधन है, समाधि की ओर, अच्छाई की तरफ, है ना। क्योंकि इसके बगैर साधना एक अधूरी रहती है, आदमी अधूरापन में लगता है उसको, ये है ना। तो इसको निर्माण करना, इसको समझना, ये एक विश्लेषण किए हुए चीजें हैं। तो आपके जीवन में जो आध्यात्मिक सफलता, असाधारण जो सफलता मिलेगी, साधारण से भी परे वाली जो सफलता मिली, ये 4 रुद्रपात पर टिकी होती है। आपको बहुत आगे जाना है तो इसको समझना है। तो नाक्सन थेर ने जैसे कहा कि जैसे कोई बड़ा वृक्ष 4 जड़ों पर खड़ा होता, वैसे ही रुद्धिया महान साधना इन 4 आधारों पर, रुद्धिपादों पर टिकी है। इन आधारों के बिना न तो ध्यान गहरा होता है, न विशेष शक्तियां विकसित होती है। तो आपको विशेष शक्ति अपने अंदर से डेवलप करनी है, आपको रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना है, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना है। रिद्धि सिद्धि केवल भजन गाने से नहीं प्राप्त होगी, ताली बजाने से नहीं प्राप्त होगी, उसको गहनतम अंदर जाके उसको डेवलप करना होगा, हमारे अंदर को डेवलप करना होगा। तो ये 4 रिद्धियां हैं, साधक को ध्यान, समाधि और आध्यात्मिक उपयोग तक पहुंचाने का काम करते हैं। फिर 4 स्मृति प्रस्थान है। कायानुपस्सना, काय के प्रति स्मृति, शरीर के प्रति स्मृति। तो अपने शरीर के प्रत्येक अंग का, क्रियाओं का ध्यान रखना। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि शरीर से संबंधित जो मूढ़ता है, अज्ञानता है, उसको दूर करना, या जो लालसा है। एग्जाम्पल के रूप में सांस का चलना, सांस पर ध्यान रखना, चलना, बैठना, भोजन पर सजगता से ध्यान रखना, सारी चीजों पे, सारी एक्टिविटी को ध्यान से करना। फिर वेदना, अनुभव, दुख और सुख की अवस्था में तटस्थ रहना, बैलेंस रहना और सजग रहना, देखना दुख आया तो, है ना, ये आसक्ति और द्वेष को पहचानना, उसको नियंत्रित रखना कि ये चीज को बंद रहे एकदम से अचानक, वो बंधना नहीं है, क्योंकि आप ब्रह्मांड रूप में हो, आप बन जाओगे एक जगह तो आपको दूसरी चीजें हासिल नहीं होगी, इसलिए आपको उसको वैसा ही देखना है ना। और द्वेष को पहचानना। फिर चित्त स्मृति, चित्त की स्मृति क्या है? चित्त के अंदर में जो क्रोध है, मूढ़ता है, लालसा है, इसको दूर करना ध्यान देकर, और ध्यान भी रखना, उसको आने नहीं देना, आ गई तो उसको खत्म करना, क्योंकि विकारों को पहचान के उसको शुद्ध करना है। फिर धम्म स्मृति क्या है? धम्म स्मृति ये कि तथागत की जो शिक्षा है, जो पढ़ाया उन्होंने, उन नियमों को, धम्म को सजगता लेकर ध्यान रखना और उसका उपयोग करना, ये मानसिक अवस्था है। इसका उद्देश्य जो है ज्ञान और प्रज्ञा को विकसित करना है। ज्ञान तथागत का दिया हुआ जो ज्ञान है और प्रज्ञा है, विजडम है, उसको विकसित करना है। तो 4 स्मृति अंग क्या करते हैं? सतत जागृत रखते हैं, आसक्ति, द्वेष और मूढ़ता से मुक्ति दिलाते हैं, ध्यान और समाधि को गहरा करते हैं, और अंततः हमारे दुख मुक्ति का मार्ग है उसको, उसकी ओर हमको आगे बढ़ाते हैं, निब्बान की ओर ले जाते हैं। तो जैसा एक चौकीदार होता है, चारों तरफ से, चारों दिशाओं से निगरानी रखता है, वैसे 4 स्मृति प्रस्थान साधक को क्या करते हैं? मन, शरीर और वाचा और अनुभव पर सतत निगरानी रखने का काम करते हैं। तो चार सम्यक प्रदान, तो क्या हमने 4 सम्यक प्रदान का श्रद्धा है ना, सम्यक श्रद्धा है ना, बुद्ध धम्म पर हमारा अटूट विश्वास हो, साधना को नींव गहरी हो, क्योंकि बिना श्रद्धा के साधक के प्रयास निष्फल रह जाते। सम्यक सती से क्या आता? सजगता से,
हर क्षण शरीर, मन और अपने को जागृत रहने का अवसर मिलता है और मूढ़ता और आसक्ति से मोह छूटता है। समाधि एकाग्र करने का काम करती है चित्त को, और ध्यान साधना में शिखरता पर ले जाती है। प्रज्ञा सही विश्लेषण करके अज्ञान के भ्रम को दूर करने का काम करती है, अज्ञानता को दूर करने का काम करती है। तो हमें आज हमने जो अष्टांग मार्ग को देखा, 5 बलों को देखा, 4 रुद्रपादों को देखा, 4 सम्यक प्रधान को देखा, और आज बहुत गहराई में हमने चीज़ों को देखा, चीज़ों को हमने बड़े गहराई से देखा।